चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाला वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को बता चुके थे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम बता चुके थे दोस्तों। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर चुके थे दोस्तों। तो जो लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, वो जाके उसको देख लेंगे। उसमें पूरा डिटेल में बता दिए हैं कि कैसे होता है हम लोग का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन दोस्तों। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को ये वाला पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है दोस्तों और ये मैट्रिक्स बी, और हम लोग को बोला है दोनों का क्या मल्टीप्लाई करना। समझ गए? तो देखिए हम बताए थे क्या दोस्तों आप लोग को, पहला मैट्रिक्स में हम लोगों को देखना है क्या, पहला मैट्रिक्स में हम लोगों को देखना है रो। तो ये हो गया हम लोग का R1 दोस्तों, और दूसरा मैट्रिक्स ये हो गया हम लोग का यहाँ R2। और दूसरा मैट्रिक्स में हम लोग को क्या देखना है दोस्तों, हम लोग को दूसरा मैट्रिक्स में देखना है कॉलम दोस्तों। तो ये कॉलम 1 हो गया दूसरा मैट्रिक्स का, और दूसरा मैट्रिक्स का ये कॉलम 2 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बताए थे दोस्तों आपको, हम लोग R1 का मतलब रो 1 का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, सबसे पहले कॉलम 1 से करेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, रो 1 का करेंगे हम लोग किससे, कॉलम 2 से दोस्तों। समझ गए? फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, रो 2 करेंगे हम लोग कॉलम 1 पे, और इसी तरह पहला मैट्रिक्स के रो 2 को दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। कुछ इस टाइप बताए थे दोस्तों आप लोगों को हम। अब देखिए हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों, तो चलिए देखिए ये सोल्व कैसे होगा। देखिए यहाँ का जो हम लोग का पहला रो है ना दोस्तों, पहला मैट्रिक्स का पहला रो दूसरा मैट्रिक्स के पहला कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। समझ गए? तो देखिए यहाँ क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का क्या, ये ए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, ये वाला ए से। तो ये हो गया हम लोग का ए इंटू ए, फिर हो जाएगा सॉरी ए इंटू ए, ये प्लस हो गया। अभी ये वाला बी, पहला मैट्रिक्स का पहला रो दूसरा मैट्रिक्स के पहला कॉलम से, तो ये वाला बी इससे मल्टीप्लाई होगा। देखिए ये हो गया हम लोग का बी इंटू बी दोस्तों। उसी तरह ये वाला पहला रो हम लोग का दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 2 से इसी तरह मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाला ए हम लोग का किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, माइनस के बी से। तो ए इंटू यहाँ क्या हो गया माइनस का बी। उसी तरह ये बी किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ का ए से, तो प्लस हो गया। ये हो गया क्या, बी इंटू ए दोस्तों। अब देखिए, अब आप लोगों को बताया थे कि नहीं दोस्तों, देखिए पहला वाला जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए ना, तो दूसरा वाला में बस हम लोग को करना क्या है, जहाँ ए रहेगा ना ऊपर में, यहाँ जो कुछ भी रहेगा और उसके नीचे अगर कुछ रहेगा ना, तो इसके स्थान में ये वाला चीज़ बैठाते जाएंगे और इसके स्थान में ये वाला चीज़ बैठाते जाएंगे। तो देखिए हम लोग को जो पहला लाइन में जहाँ जहाँ ए है दोस्तों, वहाँ वहाँ हम लोग क्या बैठाते जाएंगे, माइनस बी, और जहाँ ये वाला बी है वहाँ क्या बैठाते जाएंगे, ए बैठाते जाएंगे। तो देखिए ये वाला ए कहाँ है दोस्तों, तो देखिए इसके जगह में ये वाला ए है, ये दूसरा ए है दोस्तों, ये दूसरा मैट्रिक्स का ए है। तो इसमें हम लोग बैठाएंगे क्या, माइनस का बी, और ये ए वही हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह यहाँ प्लस होगा, यहाँ बी की जगह में क्या बैठाना है, ए, तो ये ए हो गया, बाकी बी तो ये दूसरा मैट्रिक्स का है दोस्तों। उसी तरह देखिए ए की जगह में क्या बैठाना है, माइनस का बी, तो ये हो गया माइनस का बी, और ये फिर इंटू माइनस बी करेंगे। ये वाला माइनस बी कहाँ का है, ये हम लोग का दूसरा मैट्रिक्स का है दोस्तों। अब यहाँ हम लोग प्लस करेंगे। अब देखिए बी की जगह में क्या बैठाना है, ए, तो ये हो गया ए, और ये हो गया हम लोग का ए दोस्तों। तो देखिए आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, पहला मैट्रिक्स का रो 2 दूसरा मैट्रिक्स के एक बार कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, और फिर क्या होगा, पहला मैट्रिक्स का रो 2 दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 2 से एक बार मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाला हम लोग कॉलम 1 और कॉलम 2 पहले ही यहाँ मल्टीप्लाई किए थे ना दोस्तों, तो बस R1 के जगह में हम लोग R2 को पुट कर देंगे, बाकी C1 और C2 तो वही रहेगा ना दोस्तों। तो बस इस प्रकार कुछ हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए बनाते बनाते समझ में आ जाएगा दोस्तों, आराम से, दिक्कत नहीं है कुछ इसमें। तो देखिए ये क्या हो गया हम लोग का ए स्क्वायर हो गया, और बी इंटू बी, ये हो गया बी स्क्वायर। अब ये देखिए ये क्या हो गया, माइनस का ए बी, फिर हो गया प्लस का ए बी। अब यहाँ देखिए ये भी हो गया माइनस का ए बी, और ये हो गया प्लस का ए बी। अब देखिए यहाँ ये हो गया हम लोग का ए स्क्वायर,
बी स्क्वायर हो गया, बी इंटू बी माइनस बी बी स्क्वायर हो गया दोस्तों, और क्या हो गया प्लस का ए स्क्वायर। अब देखिए अब क्या बन गया हम लोग का, तो देखिए हम लोग मल्टीप्लाई किए तो क्या निकल कर आ गया हम लोग का, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तो जीरो हो गया, यहाँ भी हम लोग का क्या हो गया ज़ीरो, और यहाँ क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये निकल कर आ गया क्या हम लोग का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हम बताए थे क्या दोस्तों, पहला मैट्रिक्स में हम लोगों को क्या देखना है दोस्तों, हम लोग को रो देखना है। पहला मैट्रिक्स में क्या देखना है दोस्तों, पहला मैट्रिक्स में हम लोगों को देखना क्या है, हम लोग को रो देखना है दोस्तों। और दूसरा मैट्रिक्स में क्या देखना है दोस्तों, दूसरा मैट्रिक्स में हम लोगों को क्या देखना है, कॉलम देखना है दोस्तों। बतवा बुझिए ना दोस्तों। तो देखिए अब हम आप लोगों को बताए क्या थे दोस्तों, पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स के किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, कॉलम 1 से एक बार, फिर पहला मैट्रिक्स के रो दूसरा मैट्रिक्स से किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 2 से, फिर क्या दोस्तों, फिर पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स के किससे होगा, कॉलम 3 से। तो चलिए देखते हैं यहाँ कैसे होगा उसको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए पहला मैट्रिक्स में हम लोग का रो का है दोस्तों, तो एक है, तो ये हो गया हम लोग का 1, बस यही रो है ना दोस्तों। और देखिए और दूसरा मैट्रिक्स का पहला कॉलम का है दोस्तों, तो बस हम लोग का 2 ही है दोस्तों, समझ गए। तो ये हो गया हम लोग का क्या दोस्तों, ये हो गया 1 इंटू ये हो गया क्या, ये हो गया हम लोग का 2 दोस्तों, समझ गए। अब देखिए अब क्या करना है, पहला मैट्रिक्स का पहला रो को दूसरा मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 2 से दोस्तों। तो देखिए दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम 2 का है मात्र 3 है दोस्तों, तो ये हो जाएगा किससे, ये हो गया 3 से। अब देखिए अब 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, पहला मैट्रिक्स के रो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 3 से दोस्तों। तो 1 इंटू क्या हो गया यहाँ कॉलम 3, ये हो गया हम लोग का 4। तो कुछ इस प्रकार हो गया दोस्तों, समझ गए। अब हम आप लोगों को बताए क्या थे कि देखिए बाकी देखिए हम लोग इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 का भी, मतलब रो 2 का, तो ये भी एक बार कॉलम 1 से होगा, एक बार कॉलम 2 से होगा, एक बार कॉलम 3 से होगा। उसी तरह अगर हम लोग R3 का करेंगे दोस्तों रो 3 का, तो वो भी एक बार कॉलम 1 से होगा, वो भी कॉलम 2 से, और वो भी कॉलम 3 से। तो मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 ये सब मल्टीप्लाई होगा ये तीनों से। तो बस हम लोगों को R1 के जगह में नीचे क्या पुट करते जाना है, नीचे R2, और R3 वाला में R3 पुट करते जाना है, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ हम लोग R2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, बस 1 के जगह में क्या पुट करते जाएंगे दोस्तों, हम लोग 2 पुट करते जाएंगे, बाकी ये वही वाला 2 हो जाएगा, समझ गए। बस 1 की जगह 2 पुट करते जाना है, बाकी सब वही हो जाएगा दोस्तों। तो करते जाइए। आप देखिए अब R3 में ना दोस्तों R1 के जगह में क्या पुट करते जाना है, बस 3, बाकी तो तीनों हम लोग का जो रो है वो तो C1 C2 और C3 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों, तो ये तो तीनों में इक्वल ही होगा ना। तो चलिए अब हम लोग इसका करते जाते हैं दोस्तों। तो ये भी एक बार 2 से होगा, फिर 3 किससे होगा, 3 से होगा दोस्तों, फिर 3 किससे होगा, ये होगा 4 से। अब देखिए हम लोग का कितना निकल का आया आंसर दोस्तों, तो 1 इंटू 2 ये हो गया 2, फिर देखिए 1 इंटू 3 ये हो गया 3, 1 इंटू 4 ये 4, 2 इंटू 2 ये हो गया 4, फिर 2 इंटू 3 ये हो गया 6, फिर 2 इंटू 4 ये 8 हो गया दोस्तों। देखिए 3 इंटू 2 ये हो गया 6, 3 इंटू 3 ये 9, और 3 इंटू 4 ये हो गया हम लोग का कितना 12। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का आंसर, समझ गए। बहुत ही आसान है दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहला मैट्रिक्स में क्या देखना है, पहला मैट्रिक्स में रो देखना है दोस्तों। तो लिख लीजिए पहला मैट्रिक्स का रो, और दूसरा मैट्रिक्स का क्या दोस्तों, दूसरा मैट्रिक्स का क्या कॉलम। तो कॉलम को हम लोग C1 C2 और क्या करेंगे, ये हो गया हम लोग का C3 दोस्तों। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहला मैट्रिक्स का पहला रो को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, दूसरा मैट्रिक्स के पहला कॉलम से। जैसे कुछ इस प्रकार करेंगे ना दोस्तों, जैसे पहला मैट्रिक्स का पहला रो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे किससे, दूसरा मैट्रिक्स के पहला कॉलम से। फिर क्या करेंगे, फिर पहला मैट्रिक्स के पहला रो को दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 2 से करेंगे, एकदम करेंगे। उसी तरह यहाँ क्या करेंगे, पहला मैट्रिक्स के पहला रो को दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 3 से करेंगे, समझ गए। आप देखिए फिर क्या करेंगे, पहला मैट्रिक्स के रो 2 को
दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 1 से करेंगे। फिर क्या करेंगे, पहला मैट्रिक्स के रो 2 को दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 2 से करेंगे। फिर क्या करेंगे, पहला मैट्रिक्स के रो 2 को दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 3 से करेंगे दोस्तों, समझ गए। तो चलिए करते हैं फटफट एकदम, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक लाइन खाली लिखेंगे, बाकी फिर उसको छाप देंगे। देखिए 1 का एक बार करेंगे इससे, मतलब R1 C1 से। तो देखिए 1 इंटू क्या हो गया 1। अब देखिए ये हो गया हम लोग का प्लस, अब ये क्या है माइनस का 2, तो -2 इंटू कहाँ हो गया ये वाला 2, कुछ इस प्रकार हो गया। अब फिर इसका इससे करेंगे, तो करते जाइए। 1 इंटू हो गया 2, फिर प्लस कर लीजिए, -2 इंटू क्या हो गया ये हो गया हम लोग का 3। फिर करते जाइए दोस्तों, 1 इंटू क्या हो गया ये हो गया 1 इंटू हम लोग का 3, फिर हो गया यहाँ प्लस, फिर -2 इंटू क्या ये वाला हो गया ये 1 से, तो ये हो गया 1। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग पहला लाइन लिख लिए हैं ना, तो बस 1 के जगह में क्या लिखते जाना है अब 2, और -2 के जगह में 3 लिखते जाना है, समझ गए। बाकी तो हम लोग का जो पहला रो है वो भी कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और पहला मैट्रिक्स का रो 2 भी दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बस हम लोग R1 के जगह में R2 पुट करते जाएंगे, बाकी कुछ करना है नहीं। तो 1 की जगह क्या पुट करना है 2, तो ये हो गया 2, और ये तो दूसरा मैट्रिक्स का 1 है दोस्तों। तो देखिए -2 के जगह में क्या ये हो गया 3 हम लोग का। चलिए करते जाइए, 1 के जगह में करेंगे हम लोग 2, ये दूसरा मैट्रिक्स का है। फिर देखते जाइए -2 के जगह में 3, उसी 1 के जगह में क्या 2, और -2 के जगह में क्या करेंगे हम लोग 3 इंटू कुछ 1 हो गया हम लोग का। अब देखिए, अब इसको हम लोग करते हैं कितना होता है देखते हैं। चलिए देखिए ये हो गया 1, -2 इंटू 2, माइनस का हो गया कितना 4। अब देखिए 2, और ये हो गया माइनस का 6। अब देखिए 3, ये हो गया माइनस का 2। अब देखिए ये हो गया 2 प्लस ये हो गया 6, यहाँ देखिए 4 प्लस 9, अब देखिए 6 प्लस ये हो गया 3। अब देखिए दोस्तों, अब इसको ही करते जाइए, कितना हो गया हम लोग का -3 हो गया, 2 - 6 क्या हो गया -4, 3 - 2 ये हो गया हम लोग का 1, 2 + 6 ये हो गया हम लोग का 8, 9 और 4 ये हो गया हम लोग का 13, और 6 + 3 ये हो गया हम लोग का 9। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 4 सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखते हैं। आप लोग को बताया क्या था दोस्तों, हम पहला मैट्रिक्स में हम लोग को देखना क्या है दोस्तों, हम लोग को पहला मैट्रिक्स में देखना है रो दोस्तों, समझ गए। पहला मैट्रिक्स में देखना क्या है रो, और दूसरा मैट्रिक्स में क्या देखना है दोस्तों, दूसरा मैट्रिक्स में हम लोगों को देखना है क्या कॉलम। तो ये C1, ये C2, और ये क्या हो गया ये हो गया हम लोग का C3 दोस्तों। तो समझ गए। अब क्या बताए थे आप लोगों को, हम पहले हम लोग का देखिए रो 1 है ना दोस्तों, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, पहला मैट्रिक्स का रो 1 दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 1 पे दोस्तों, और फिर पहला मैट्रिक्स का रो किससे होगा, दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 2 से दोस्तों। उसी तरह फिर क्या हो जाएगा, पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 3 से, समझ गए। अब जब ये हो गया हम लोग का R1, तो R2 भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा। R2 भी एक बार होगा C1 से, फिर क्या होगा R2 भी होगा एक बार C2 से, और R2 भी होगा एक बार C3 से। उसी तरह क्या हो जाएगा R3 भी होगा एक बार किससे C1 से, फिर क्या होगा R3 भी होगा एक बार किससे C2 से, और फिर क्या होगा R3 भी एक बार C3 से। तो चलिए इसको अब हम लोग स्पीड से बनाते हैं दोस्तों, बहुत धीरे धीरे बना रहे थे इसको हम लोग। तो चलिए बनाते हैं। देखिए पहला ये हो गया हम लोग का रो 1, ये हो गया कॉलम 1। तो करिए क्या करना है, 2 × 1 हो गया, फिर हो गया प्लस ये 3 ये वाला 0 से, तो हो गया 3 × 0। अब ये देखिए ये 4 ये वाला किससे 3 से, तो प्लस हो गया 4 × ये हो गया 3, समझ गए दोस्तों। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है, अब अगला वाला कैसे बनाएंगे, ये रो 1 का कॉलम 2 से। तो देखिए रो 1 क्या है 2 × -3, फिर हो गया प्लस ये वाला 3 ये वाला 2 से, तो देखिए 3 × 2, फिर देखिए प्लस ये 4 × किससे, फिर देखिए दोस्तों ये वाला 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, ये वाला 4 हो जाएगा हम लोग का यहाँ का 0 से दोस्तों।
फिर देखिए अब ये वाला पहला रो कॉलम 3 से होगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू हो गया 5 प्लस देखिए ये वाला 3 ये वाला 4 से तो 3 इंटू हो गया 4 फिर प्लस फिर देखिए ये वाला 4 ये वाला 5 से तो ये हो गया 4 इंटू ये हो गया 5। अब देखिए दोस्तों जब हम लोग एक बार कर लिए ना दोस्तों, देखिए यहाँ R1 जो है ना दोस्तों ये C1 से हो रहा है, C2 से हो रहा है और C3 से हो रहा है दोस्तों, समझ गए। अब देखिए उसी तरह सेम R2 भी C1 से हो रहा है, C2 से हो रहा है और C3 से हो रहा है। तो देखिए हम लोग R1 के जगह में R2 को पुट करते जाएंगे दोस्तों और बाकी हम लोग का वही हो जाएगा। तो कितना एक बार इधर उधर करते जाए हम लोग, समझ गए। तो देखिए जहाँ जहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, जहाँ 2 है उसके नीचे 3 पुट करते जाएंगे दोस्तों, जहाँ 3 है वहाँ 4 और जहाँ 4 है वहाँ क्या 5। तो देखिए यहाँ हम लोग का 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग 3 पुट कर देंगे, 1 वही हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए 3 की जगह हम क्या पुट करना है, 3 की जगह हम 4 तो ये हो गया 4 इंटू 0 फिर प्लस देखिए 4 की जगह हम क्या 4 की जगह में 5 तो ये हो गया 5 इंटू 3। अब देखिए 2 की जगह हम क्या 2 की जगह में 3 तो ये हो गया 3 इंटू माइनस का यहाँ 3 प्लस देखिए 3 की जगह हम क्या नीचे है 4 तो यहाँ 4 तो 4 इंटू हो गया 2 प्लस देखिए दोस्तों यहाँ 4 है तो 4 की जगह हम क्या नीचे 5 है तो यहाँ हो गया हम लोग का 5। उसी तरह देखिए 2 की जगह हम क्या 2 की जगह में 3 बाकी ये वाला वही हो जाएगा। फिर 3 की जगह हम क्या 3 की जगह हम 4 तो 4 इंटू 4 प्लस देखिए 4 की जगह हम क्या दोस्तों 4 की जगह में 5 तो ये हो गया कुछ इस प्रकार। आप देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग का जो R3 है दोस्तों वो भी C1 C2 और C3 से मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे R1 और R2 की जगह में उसी तरह क्या पुट करते जाएंगे R3 पुट करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ देखिए जैसे 2 है तो यहाँ पुट क्या करेंगे हम लोग 4 देखिए 2 3 है ना तो हम लोग यहाँ क्या पुट करेंगे यहाँ हम लोग 4 करेंगे 4 इंटू 1। फिर देखिए दोस्तों यहाँ क्या है 5 तो यहाँ हम लोग पुट करते जाएंगे 5 इंटू 0। फिर देखिए यहाँ 4 और 5 की जगह में यहाँ क्या है 6 तो यहाँ क्या करेंगे 6 इंटू 3 देखते जाइए 4 इंटू क्या करेंगे दोस्तों 4 इंटू हम लोग इसका क्या करेंगे -3 कर देंगे, काल की हम लोग का जो C1 C2 और C3 सब में बराबर है ना दोस्तों, सब इक्वल मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों से। तो हम लोग बस R1 R2 R3 को चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ क्या हो गया हम लोग का 4 इंटू माइनस का 3। अब देखिए 4 के जगह हम क्या पुट करेंगे, देखिए यहाँ है 5 तो ये हो गया 5 इंटू 2। अब देखिए 5 की जगह हम क्या 6 तो 6 इंटू 0। अब देखिए यहाँ 4 उसके बाद क्या पुट करना है 5 इंटू 4 हो गया। अब देखिए यहाँ 6 इंटू ये हो गया 5। समझ गए दोस्तों, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और एकदम ऐसे बनेगा ये वाला मैथ ना कि क्या बताए आप लोग को हम। बस पहला लाइन में थोड़ा दिक्कत है, बाकी तो एकदम देखिए यहाँ क्या हो गया 2 प्लस ये हो गया 0 प्लस 4 तिया ये हो गया 12। अब देखिए 2 तिया माइनस का हो गया 6 फिर प्लस ये हो गया हम लोग का क्या 6 4 गुनी 0 ये हो गया 0। अब देखिए 2 पचे ये होगा 10। अब देखिए 3 से उक्के क्या हो गया ये हो गया 12। अब देखिए प्लस 4 पचे क्या हो गया दोस्तों ये हो गया हम लोग का 20। अब देखिए 3 गुनी 1 क्या हो गया ये हो गया हम लोग का 3 प्लस 4 गुनी 0 ये हो गया 0 फिर 5 तिया ये हो गया हम लोग का 15। अब देखिए 3 गुनी माइनस का 3 माइनस का 9 प्लस 4 गुनी 8 सॉरी 4 दुनी 2 ये हो गया 8 प्लस 5 गुनी 0 ये हो गया 0 3 बचे ये हो गया हम लोग का 15। फिर देखिए 4 गुनी 4 ये हो गया 16 5 गुनी 5 ये हो गया हम लोग का 25। देखिए यहाँ 4 हो गया फिर प्लस 5 गुनी 0 ये 0 6 का 6 6 दुनी 12 6 तिया 18। देखिए 4 तिया माइनस का ये 12 5 दुनी ये हो गया क्या ये हो गया 10 दोस्तों। अब 6 गुनी 0 ये हो गया 0 फिर 4 पचे ये हो गया 20 5 चौके भी क्या 20 और 6 पचे ये हो गया 30। अब सबको ऐड कर देते हैं दोस्तों, हम लोग का निकल के आ गया क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। चलिए 12 और 2 कितना हो गया 12 2 14। अब -6 प्लस 6 0 और 0 प्लस 0 ये हो गया 0। अब देखिए 10 और 12 कितना 22 22 और 20 42 हो गया दोस्तों। अब देखिए 3 और 15 ये हो गया हम लोग का 18 -9 प्लस 8 तो कितना माइनस का 1। अब देखिए 25 5 30 और 10 40 40 और 16 कितना हो गया ये हो गया हम लोग का 56 हो गया ना दोस्तों। देखिए फिर यहाँ 4 और 18 है तो कितना हो गया ये हो गया हम लोग का 22
-12 + 10 ये क्या हो गया माइनस का 2। अब ये हो गया 20, फिर 20, ये 40, 40 या 30, ये हो गया हम लोग का कुछ 70 दोस्तों। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का आंसर। बहुत ही आसान है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान लगाते जाना है और मैथ बनेगा एकदम स्पीड से बनेगा दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 5। देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो ये हो गया पहला मैट्रिक्स, ये दूसरा मैट्रिक्स। अब देखिए पहला मैट्रिक्स में देखना क्या है, यहाँ हम लोग को देखना है रो को। तो रो को देखिए कई गो रो है, ये है हम लोग का 3 गो रो। दूसरा मैट्रिक्स में क्या देखना है दोस्तों, दूसरा मैट्रिक्स में हम लोगों को देखना है कॉलम। तो यहाँ कॉलम कई गो है, ये हो गया 3 गो। देखिए अब क्या बताया था आप लोगों को, पहला मैट्रिक्स के रो को दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 1 पे करना है। कुछ इस प्रकार लिखते जाइए दोस्तों, बहुत आसान बनेगा, कुछ दिक्कत का बात है ये नहीं है इसमें। ये हो गया R1 हो जाएगा किससे, दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 2 से, फिर पहला मैट्रिक्स का R1 दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 3 से। अब देखिए R2 भी सेम उसी तरह हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग R1 का निकाल लेंगे और R1 की जगह हम बस क्या पुट कर देंगे दोस्तों, हम लोग R2 पुट कर देंगे। बाकी हम लोग का कुछ उसी प्रकार आंसर आ जाएगा दोस्तों, समझ गए। तो चलिए करते हैं हम लोग स्पीड से एकदम बनाते हैं। चलिए दोस्तों कीजिए कैसे होगा। देखिए यहाँ हम लोग का R1 हो जाएगा यहाँ का कॉलम 1 से। तो देखिए 2 × 1 हो गया, फिर प्लस ये वाला 1 ये वाला -1 से मल्टीप्लाई। तो 1 × क्या हो गया माइनस का 1, फिर ये हो जाएगा R1 ये वाला कॉलम 2 से दोस्तों। तो देखिए 2 × 0 हो गया दोस्तों, फिर प्लस हो गया 1 × क्या ये वाला 1 ये वाला 2 से दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार हो गया। फिर देखिए ये 2 ये 1 से और ये 1 ये वाला किससे 1 से। तो देखिए क्या हो गया 2 × 1 प्लस हो गया हम लोग का 1 × 1, कुछ इस प्रकार। अब देखिए दोस्तों हम लोग R1 निकाल लिए, तो बस R1 के जगह में हम लोग क्या पुट करते जाएंगे, नीचे पुट करते जाएंगे R2 दोस्तों, समझ गए। तो देखिए 2 की जगह में 3 पुट करेंगे और 1 की जगह में 2। तो देखिए 2 की जगह में 3 पुट करते जाइए। बाकी तो सब मैट्रिक्स हम लोग का कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बात वही हो जाएगा। तो ये हो गया कुछ इस प्रकार हम लोग का। 1 की जगह में क्या पुट करेंगे 2, तो ये कुछ इस प्रकार हो गया हम लोग का। 2 की जगह में 3, तो ये हो गया 0। फिर 1 की जगह में क्या 2, तो ये 2 × 2। 2 की जगह में क्या 2 की जगह में देखिए 3 पुट करेंगे दोस्तों। फिर देखिए 1 की जगह में क्या 1 की जगह में हम लोग करेंगे 2, तो ये हो गया 2। अब देखिए यहाँ -1 पुट करते जाना है 2 और 3 की जगह में। तो यहाँ -1 × 1 हो गया दोस्तों, फिर प्लस ये वाला 1 किसके जगह में पुट करना है 2 और ऊपर के 1 की जगह में। तो 1 × -1 हो गया दोस्तों। फिर देखिए -1 × 0, फिर प्लस ये वाला 1 पुट करते जाना है, तो 1 × 2। फिर देखिए -1 × 1 हो गया दोस्तों। फिर देखिए 1 × ये हो गया 1। अब चलिए बैठाते हैं इसका कितना कितना होता है। देखिए ये हो गया हम लोग का 2 हो गया, 1 × -1 ये हो गया -1। अब 2 × 0 ये हो गया 0, प्लस 1 × 2 ये हो गया 2, फिर 2 × 1 ये हो गया 2, प्लस 1 × 1 ये हो गया 1, फिर 3 × 1 ये हो गया 3, प्लस 2 × -1 ये हो गया -2, 3 × 0 ये हो गया 0, 2 × 2 ये 4, 3 × 1 ये क्या हो गया 3, प्लस 2 × 1 ये हो गया 2। एकदम स्पीड से बनाते जाइए दोस्तों, बहुत आसान है ये, कुछ करने लायक थोड़े है दोस्तों, ये मैथ है बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझना है दोस्तों, समझ गए। और ये तो एकदम ऐसा बनेगा ना दोस्तों कि क्या बताएं आप लोगों को हम, बोलिएगा इससे ज़्यादा आसान मैथ हम लोग देखे नहीं हैं आज तक, ऐसा बोलिएगा आप लोग, इतना आसान है ये वाला। देखिए ये हो गया 1, 0 + 2 ये हो गया 2, 2 + 1 ये 3, 3 प्लस माइनस का 2 1, 0 + 4 4, 3 + 2 ये हो गया 5, -1 प्लस -1 -2, 0 + 2 ये हो गया 2, -1 + 1 ये हो गया क्या 0 हो गया दोस्तों। और ये क्या निकल कर आ गया हम लोग का आंसर आ गया दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बनाइए दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग भेज दीजिएगा दोस्तों, समझ गए। इतना बताए हैं उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी बनेगा दोस्तों। इसमें भी क्या कीजिएगा आप लोग, पहला मैट्रिक्स में आप लोग रो को ले लीजिएगा दोस्तों। पहला मैट्रिक्स में क्या लीजिएगा, पहला मैट्रिक्स में रो ले लीजिएगा,
और दूसरा मैट्रिक्स में क्या ले लीजिएगा, कॉलम ले लीजिएगा दोस्तों। और इसको बना के आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा दोस्तों, हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका आप लोग भेजिएगा आंसर। हम लोग अब इसका क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। आप लोग याद से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें हम लोग को मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी दिया हुआ है दोस्तों। और हम लोगों को वेरीफाई करना है कि पहले हम लोग किसको, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी को माइनस करेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स ए में जोड़ेंगे ना, ये हम लोग का इक्वल टू होना चाहिए किसके, पहले हम लोग मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को जोड़ेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स सी से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे दोस्तों। तो देखिए मैट्रिक्स ए कितना दिया हुआ है हम लोग का, ये लिख लीजिए हम लोग, ये हम लोग का मैट्रिक्स ए हो गया दोस्तों। फिर ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का मैट्रिक्स बी हो गया, और हम लोग को माइनस क्या करना है, मैट्रिक्स सी करना है। तो ये हो गया हम लोग का मैट्रिक्स सी। तो पहले हमको ये दोनों को हम लोग को माइनस कर लेना है, उसके बाद इससे प्लस करना है, समझ गए। अगर ब्रैकेट में रहे कोई चीज़ तो पहले हम लोग ब्रैकेट का चीज़ को हटा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, समझ गए। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से, इसको बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना उना है नहीं ज़्यादा। अब तो माइनस प्लस मैट्रिक्स का बहुत ही आसान है दोस्तों। तो चलिए इसको लिखते जाइए, 1 2, ये हो गया माइनस का 3, 5 0, ये 2, ये हो गया 1, -1 और ये हो गया 1 दोस्तों, समझ गए। अब देखिए ये हो गया हम लोग का प्लस। अब हम लोग इसको इसमें ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए 3, ये हो गया हम लोग का पहला रो और पहला कॉलम, किससे माइनस होगा दोस्तों, दूसरा मैट्रिक्स के पहला रो और पहला कॉलम से। तो ये 3 माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला 4, तो लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पास, 3 माइनस क्या हो जाएगा, ये हो गया 4। फिर देखिए पहला मैट्रिक्स का पहला रो और ये दूसरा कॉलम, ये पहला रो और दूसरा कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के किससे माइनस होगा, पहला रो और दूसरा कॉलम से। तो ये कुछ इस प्रकार हो गया, -1, फिर हो गया -1, कुछ इस प्रकार हो गया। फिर देखिए ये हो गया क्या, पहला मैट्रिक्स का पहला रो और तीसरा कॉलम, ये किससे माइनस हो गया, दूसरा मैट्रिक्स के पहला रो और तीसरा कॉलम से। तो ये हो गया 2 - 2। तो देखिए अब तो आप लोग समझ गए, ये 4 हो गया इससे माइनस, तो 4 - 0, ये 2, ये 3 से, तो ये हो गया हम लोग का 2 - 3, ये 5 हो गया ये वाला 2 से, तो ये हो गया 5 - 2। अब देखिए ये 2, ये वाला 1 से, तो 2 माइनस क्या हो गया 1। अब देखिए दोस्तों 2 माइनस यहाँ हो गया, माइनस का 2 से माइनस हो गया। अब देखिए ये 3 किससे, ये वाला 3 से, तो ये हो गया 3 - 3। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का प्लस हो जाएगा दोस्तों, समझ गए। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ करना है ना, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को बनाने में, एकदम समझ गए ना। ये हो गया 1 2, ये हो गया माइनस का 3, 5 0 2, ये हो गया 1 -1, फिर हो गया 1, देखिए फिर ये हो गया प्लस। अब देखिए दोस्तों 3 - 4 क्या हो गया, माइनस का 1 -1, फिर -1 क्या हो गया, -2, 2 - 2, ये हो गया 0, 4 - 0, ये हो गया 4, 2 - 3, ये माइनस का 1, फिर 5 - 2 क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 3, फिर देखिए 2 - 1 1, 2 + 2 ये 4 और ये अब 0। अब देखिए अब ये दोनों प्लस कैसे होगा दोस्तों, देखिए ये दोनों प्लस कैसे होगा, देखिए पहला मैट्रिक्स का पहला रो और पहला कॉलम, ध्यान से सुनिएगा, पहला मैट्रिक्स का पहला रो और पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा मैट्रिक्स के पहला रो और पहला कॉलम से प्लस होगा, समझ गए। तो ये क्या हो गया हम लोग का 1 और ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस का 1, समझ गए। अब ये हो गया पहला मैट्रिक्स का पहला रो दूसरा कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के पहला रो और दूसरा कॉलम से, तो क्या हो गया 2 प्लस माइनस का 2, अब फिर क्या हो गया यहाँ -3 प्लस ये हो गया 0, समझ रहे हैं ना दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों, ज़्यादा कुछ करना है ना। अब देखिए ये हो गया 5 हम लोग का किससे होगा, ये वाला 4 से, ये 0 हो गया हम लोग का किससे प्लस होगा, माइनस के 1 से, ये 2, ये हो गया हम लोग का 3 से, नीचे आइए 1 हो गया किससे 1 से, माइनस का 1 किससे हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 4 से, फिर 1 किससे हो गया, ये हो गया हम लोग का
0 से। समझ गए। अब देखिए, अब आंसर हम लोग फाइनल आंसर लिख देते हैं। कितना होता है देखिए, 1 प्लस माइनस 1 ये हो गया 0, 2 प्लस माइनस 2 ये हो गया 0, फिर हो गया हम लोग का क्या -3, 5 और 4 ये हो गया 9, 0 प्लस माइनस 1 ये हो गया माइनस का 1, फिर देखिए 2 प्लस 3 ये हो गया क्या, ये हो गया हम लोग का 5, 1 प्लस 1 ये हो गया 2, अब -1 प्लस 4 ये हो गया क्या 3, और 1 प्लस 0 ये हो गया हम लोग का 1 हो गया दोस्तों। समझ गए। अब हम लोग को क्या प्रूव करना है दोस्तों, हम लोग को वेरीफाई करना है कि जो हम लोग ऐसा किए ना वो हम लोग का इक्वल टू होना चाहिए। देखिए राइट हैंड साइड अब देख लीजिए आप लोग, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स सी को माइनस कर देंगे। समझ गए दोस्तों। तो आप लोग लिखिए यहाँ मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी कितना कितना है, ये हम लोग का 1 है, उसके बाद 2 है, ये माइनस का 3 है, उसके बाद 5 है, 0 है, फिर 2 है, 1 -1 और 1, ये हो गया मैट्रिक्स ए। इसको प्लस करना है किससे, मैट्रिक्स बी। देखिए कितना है 3 -1 2, फिर देखिए 4 2, फिर 5, अब देखिए 2 0 और ये हो गया 3। और हम लोग का सी मैट्रिक्स कितना है दोस्तों, ये हम लोग का है 4 1 2 0 3, ये हो गया 2 1 माइनस का 2, और ये हो गया हम लोग का 3 दोस्तों। समझ गए। तो हम लोग को पहले ये वाला सोल्व कर लेना है, ये दोनों को जोड़ लेना है, उसके बाद इससे घटा देना है दोस्तों। तो देखिए अब तो उतना डिटेल में बताने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों, आप लोग समझ गए। जोड़िए सीधे डायरेक्ट 1 प्लस ये वाला 3 ये हो गया 4, अब 2 प्लस देखिए ये माइनस में 2 प्लस -1 तो क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 1, -3 प्लस 2 क्या हो गया माइनस का 1, देखिए 5 प्लस 4 ये हो गया क्या 9, अब देखिए 0 प्लस 2 ये हो गया हम लोग का 2, फिर 2 प्लस 5 ये हो गया 7, 1 प्लस 2 ये हो गया 3, -1 प्लस 0 माइनस का 1, 1 प्लस 3 ये हो गया हम लोग का 4। अब माइनस क्या करना है हम लोग को यहाँ से, ये हो गया 4 1 2 0 3 2 1 -2, और ये हो गया हम लोग का 3 दोस्तों। समझ गए। अब देखिए करते हैं, चलिए हम लोग यहाँ देखिए ये 4 पहला रो और पहला मैट्रिक्स का पहला रो और पहला कॉलम ये हो गया, और दूसरा मैट्रिक्स का पहला रो और पहला कॉलम क्या हो गया ये, तो माइनस करेंगे किससे, इससे इसको, तो 4 - 4 क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 0। अब देखिए फिर 1 है तो 1 - 1 करेंगे तो क्या हो गया, ये भी हो गया हम लोग का 0। अब देखिए -1 फिर -2 करेंगे तो क्या हो गया, माइनस का हम लोग का हो गया 3। बातवा को पूछते जाइए दोस्तों, बहुत आसान है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, एकदम चुटकियों में बनेगा ये सब मैथ। अब देखिए 9 - 0 क्या हो गया, ये हो गया 9। अब देखिए 2 माइनस क्या है 3 क्या हो गया माइनस का 1, और 7 - 2 ये कितना होता है, ये हो गया 5। देखिए 3 - 1 कितना हो गया 2, फिर -1 फिर माइनस और -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया -1 प्लस 2, सॉरी कितना हो गया दोस्तों, ध्यान से देखिए आप लोग, हम लोग का हो गया -1, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया हम लोग का प्लस का, ये हो गया हम लोग का प्लस का 1। अब देखिए 4 माइनस हम लोग क्या करेंगे 3, तो क्या हो गया, ये हो गया 1। अब देखिए जो हम लोग दोनों सॉल्व किए हैं वो इक्वल आ रहा है कि नहीं दोस्तों, देखिए यहाँ 0 0 0 0, यहाँ माइनस का 3, यहाँ माइनस का 3, 9 - 1 5, 9 - 1 5, 2 1 1 2 1 1, तो हम लोग का इक्वल हो गया दोस्तों। देख लीजिए आप लोग जुटा लीजिएगा, हम लोग का यहाँ कुछ गलत हो गया था दोस्तों। देखिए यहाँ हम लोग यहाँ कर दिए थे क्या 2 कर दिए थे, तो यहाँ हम लोग 0 कर लीजिएगा दोस्तों। आप लोग थोड़ा जल्दी में थोड़ा ही गड़बड़ हो जाता है दोस्तों। तो चलिए ये वाला हम लोग 0 कर दिए, 0 + 2, यहाँ 4 की जगह में यहाँ 2 हो जाएगा दोस्तों। समझ गए, यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ जब हम लोग -1 + 2 करेंगे, -1 + 2 करेंगे, तो ये हो गया हम लोग का 1 दोस्तों। समझ गए। तो सॉरी दोस्तों, ये जल्दी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, तो आप लोग सुधरा लीजिएगा थोड़ा सा। समझ गए। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों।
देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। इसमें दिया हुआ है क्या, मैट्रिक्स 1 ए दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है दोस्तों। तो हम लोगों को निकालना क्या है, 3 इंटू मैट्रिक्स ए माइनस 5 इंटू मैट्रिक्स बी दोस्तों। तो हम आप लोगों को बताए थे कि अगर किसी मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई में रहे ना दोस्तों, तो वो अंदर आकर मैट्रिक्स के जितना एलिमेंट है ना दोस्तों, वो सब से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए हम लोग 3 इंटू मैट्रिक्स ए क्या है उसको पहले लिख देते हैं। तो 2/3 हो गया हम लोग का, 1 हो गया, यहाँ हो गया 5/3, फिर ये हो गया हम लोग का 1/3, ये हो गया 2/3, लिखते जाइए, 4/3, यहाँ हो गया हम लोग का 7/3, ये हो गया 2 और ये हो गया 2/3। अब ये माइनस करना है किससे, 5 इंटू मैट्रिक्स बी कितना है दोस्तों, मैट्रिक्स बी है हम लोग का 2/5, 3/5, फिर 1 है, फिर लिखते जाइए 1/5, फिर देखिए 2/5 हो गया हम लोग का, 4/5, देखिए दोस्तों 7/5, 6/5 और 2/ क्या दोस्तों 5। अब देखिए आप लोगों को करना क्या है इसमें दोस्तों, आप लोगों को करना है जो ये 3 है ना दोस्तों, उसको अंदर ले जाएंगे हम लोग। तो देखिए अंदर ले जाएंगे और क्या करेंगे, अंदर में जितना हम लोग का मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है वो सबसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ इस प्रकार नहीं हो जाएगा, 3 इंटू 2/, ये हो गया 3, फिर देखिए 1/, क्या हो गया 1/3, फिर 5 इंटू 3/, ये हो गया 3, फिर 1 इंटू 3/, ये हो गया 3, फिर 2 इंटू 3/, क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 3, फिर देखिए 4 इंटू 3/, नीचे हो गया 3। अब देखिए यहाँ 7 इंटू 3/, हो गया हम लोग का 3, फिर देखिए 2 इंटू क्या हो गया, 2 इंटू हो गया हम लोग का यहाँ 3। अब देखिए 2 इंटू 3/, यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया हम लोग का 3 दोस्तों। अब देखिए यहाँ 1/3 कैसे होगा दोस्तों, यहाँ 1 इंटू 3 होगा ना, तो बिल्कुल होगा। फिर यहाँ माइनस हो गया, फिर यहाँ माइनस का 5, और माइनस को अंदर ले जाते हैं दोस्तों हम लोग, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो गया 5 इंटू 2/5। अब देखिए 5 इंटू ये हो गया हम लोग का 3/, ये हो गया 5, उसी तरह 1 इंटू हो गया हम लोग का 5। देखते जाइए दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को बनाने में। 1 इंटू 5/5, फिर 2 इंटू 5/, ये हो गया 5, फिर देखिए 4 इंटू 5/, ये हो गया हम लोग का 5, उसी तरह देखिए 7 इंटू 5/, हो गया हम लोग का 5, फिर हो गया 5 इंटू 6/, ये हो गया 5, अब 2 इंटू 5/, हो गया हम लोग का 5। एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों, कहीं गलती तो नहीं कर दी है हम लोग। देखिए ये हो गया हम लोग का 1 इंटू 3, ऊपर 3, ये हो गया 2/3, फिर 3 हो गया। देखिए एक बार कर लीजिएगा दोस्तों अच्छे से चेक, इसमें बहुत आप लोगों का गलती होने का बहुत चांस रहता है इसमें, समझ गए। तो देखिए यहाँ का ये वाला 3, ये 3 कट गया, यहाँ का 3 देखिए काटते जाइए, जो जो कटता है उसको, ये सब 3 कट गया ना दोस्तों, देखिए ये कट गया। अब यहाँ 5 देखिए, ये 5, यहाँ का 5, देखिए जितना 5 है इधर का, ये सब तो कटते गया दोस्तों, तो ये तो कट गया। अब देखिए बाकी क्या रह गया हम लोग का, तो देखिए क्या बाकी रह गया हम लोग का रह गया, यहाँ से हम लोग का 2 बाकी रह गया, तो ये हो गया 2, यहाँ 1 इंटू 3 क्या हो गया, ये हो गया 3, यहाँ 5 बाकी रह गया, यहाँ क्या 1 रह गया, फिर बच गया 2 हम लोग का, फिर यहाँ से बच गया 4, यहाँ 7 बच गया, 2 इंटू 3 ये हो गया 6, और यहाँ से फिर क्या बचा 2, तो कुछ इतना बच गया हम लोग का, यहाँ से माइनस कर देना है। अब यहाँ क्या बाकी रह गया उसको देखिए, यहाँ 2 रह गया, फिर रह गया हम लोग का 3, 1 इंटू 5 ये हो गया 5, फिर यहाँ 1 बाकी रह गया, यहाँ देखिए यहाँ 2 रह गया, यहाँ देखिए ये हो गया हम लोग का 4, फिर आ जाइए यहाँ रह गया हम लोग का 7, यहाँ देखिए यहाँ रह गया 6, और यहाँ क्या रह गया, ये रह गया हम लोग का 2 दोस्तों, समझ गए। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करते हैं। तो देखिए
ये हो गया हम लोग का पहला मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स के पहला रो और पहला कॉलम से माइनस होगा तो 2 माइनस यहाँ का 2 क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 0। उसी तरह देखिए 3 माइनस दूसरा मैट्रिक्स का क्या, दूसरा मैट्रिक्स का हम लोग का दूसरा पहला रो और दूसरा कॉलम तो ये हो गया 0। फिर 5 माइनस 5 ये भी 0, देखिए 1 माइनस 1 ये भी 0, 2 माइनस 2 ये भी 0, 4 माइनस 4 ये भी 0, 7 माइनस 7 ये भी 0, 6 माइनस 6 ये भी 0 और 2 माइनस 2 ये भी 0। ये तो हम लोग का क्या बन गया दोस्तों, ये तो कुछ जीरो मैट्रिक्स बन गया। तो ये हो गया हम लोग का क्या आंसर हो गया दोस्तों, समझ गए। अब देखिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 6। बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 1 मिनट का काम है तो बहुत स्पीड से बनाते हैं इसको। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए तो आप लोग, तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ कोफ थीटा हम लोग का स्केलर टाइप है तो इसको अंदर ले जाएंगे तो जितना हम लोग का ये मैट्रिक्स है वो सब एलिमेंट से ये क्या होगा कोफ थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए कोफ थीटा इंटू कोफ थीटा तो क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। उसी तरह देखिए कोफ थीटा इंटू साइन थीटा तो क्या हो गया, ये हो गया कोफ थीटा इंटू हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया साइन थीटा। अब आइए कोफ थीटा इंटू माइनस साइन थीटा तो माइनस हो गया क्या कोस थीटा इंटू हो गया क्या, ये हो गया हम लोग का साइन थीटा। अब देखिए कोफ थीटा इंटू कोफ थीटा क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस करते हैं। अब फिर साइन हम लोग का स्केलर टाइप में है साइन थीटा तो इसको अंदर ले गया तो क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये साइन और ये माइनस का कोस तो क्या हो गया माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा फिर होगा क्या हो गया साइन थीटा इंटू ये हो गया कोस थीटा और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए दोस्तों। अब देखिए जोड़ते जाते हैं क्या होता है, देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग का जुटेगा, पहला रो पहला कॉलम पहला रो का पहला कॉलम तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये क्या है, हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले साइन थीटा को लिखते हैं उसके बाद लिखते हैं कोफ थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोफ थीटा फिर माइनस हो गया वहाँ क्या साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए यहाँ भी माइनस हम लोग पहले लिख लेते हैं तो क्या हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस हो जाएगा किससे, यहाँ का साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा से। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हम लोग का 1। समझ गए। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में तो ये दोनों तो कट गया तो ये हम लोग का क्या बाकी रह गया यहाँ 0। उसी तरह इसमें भी ये कट गया तो ये बच गया क्या 0 और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। ये तो और ज़्यादा आसान है दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। चलिए बनाते हैं।